हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बीटीयूपी की तरफ से आप लोगों का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। यहाँ तक कि आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग था, इंजीनियरिंग ड्राइंग की जगह आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो चुका है, यानी कि सिलेबस के साथ साथ सब्जेक्ट का नेम भी चेंज हो चुका है। तो सभी बच्चे विशेष ध्यान दें कि आपका अब इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, अब आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है। और जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपका जो भी कंटेंट है, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये पूरा जो सिलेबस चाहिए है तो वो आपको एएस टेक्निक एप्लीकेशन पे आप सभी को बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स और साथ ही साथ लाइव सेशन चले हुए हैं। और अब तो आपको इसमें सारे ही कॉमन ब्रांच में आपको ये सब्जेक्ट तो पढ़ना है, चाहे आप सिविल के हो, केमिकल हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच हो, अब आपको ये जो सब्जेक्ट है वो आपको डेफिनेटली पढ़ना है, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशंस को नहीं देखे हैं तो आप सेशंस को जाकर जरूर देखें, अपने सारे सेशंस को कंप्लीट करें। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी है, साथ ही साथ लाइव लेक्चर भी चल रहे हैं। तो सभी बच्चे एएस टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अभी अपने कोर्स के साथ फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हम बिल्कुल डिटेल सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या चेंज हुआ है और अभी तक जो हमने कवर किया है क्या ये सिलेबस के अंडर में है या नहीं है। तो देखो, आपको इसमें जो लेटेस्ट सिलेबस जो आपको प्रोवाइड किया गया है ना, एएस टेक्निक पर पहले ही ये सिलेबस पता चल गया था, 1-1.5 महीने पहले आपको ये जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा था ना, वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किया जा रहा था। देखिए, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सबसे पहले जो हमारा कोर्स कंटेंट में सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है यूनिट फर्स्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, ठीक है। क्या आता है? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग। दूसरा जो हमारा इसमें पार्ट आता है, इसी के अंडर में आता है आपका डायमेंशनिंग, ठीक है। डायमेंशन को किस तरीके से लिखना है। फिर इसी के अंदर आपका एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है जो आपको इसमें दिया गया है स्केल्स के बारे में, यानी कि आपको इसमें मापनी पड़नी है, ठीक है। दूसरी जो यूनिट है जिसमें आपका आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्या आता है इसमें आपका? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है, ठीक है। फिर यूनिट थर्ड है जिसमें आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन, ये वाला पार्ट आता है। और इसमें आपका लास्ट जो दिया गया है यूनिट फोर्थ, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको टोटल हमारे यूनिट 4 है और यूनिट 4 आपको इसमें क्या करना है? ये सारे सिलेबस को आपको कवर करना है। और जो हमारे इसमें लास्ट यूनिट है, यूनिट 5, इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, ठीक है। तो ये जो आपको सिलेबस में तो दिया गया है, लेकिन आप सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से पढ़िए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। जो आपको यूनिट 5 दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, ठीक है। इसमें क्लियरली देखो ये लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है इसमें? तो इसमें बोल रहा है कि जो ऑटोकैड है उसमें आपको इंटरनली बाय सेशनल मार्क्स नॉट बाय फाइनल थ्योरी पेपर, यानी कि इसमें आपका कोई थ्योरी पेपर नहीं होने वाला है। ये आपको इसमें इसका जो आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ऑटोकैड का आपका क्या होने वाला है? प्रैक्टिकल होने वाला है। इसमें आपका कोई भी थ्योरी पेपर में इसके मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको यूनिट 4 तक क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आपको यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, इसमें हमने ऐसे कई सारे जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आप क्लियरली इसमें लेटेस्ट सिलेबस में देख सकते हो। सबसे पहले जैसे हमारा इसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। मटेरियल्स हो गया, लेआउट एंड साइजेस ऑफ ड्राइंग शीट के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। प्रैक्टिस करनी है आपको वर्टिकल लाइंस की, हॉरिजॉन्टल लाइंस की और इंक्लाइन लाइंस की, यानी कि क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और अवनत रेखा के बारे में आपको इसमें एनालाइज करना है। फिर आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, कर्व्स, और इनके लिए हमारे इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है इनको ज्योमेट्रिकल शेप को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। हेक्सागन कैसे बनाना है, पेंटागन कैसे बनाना है, और इसमें आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आपको ये सारे मेथड को फॉलो करना है और ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप आपको इसमें बनाना है, ठीक है।
फिर इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशनल ऑफ मटेरियल यूज इन इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग जो इसमें हमें बोला गया ना, ये आपको इसमें से सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हम कुछ कॉमन सिंबल्स का यूज करते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे इसमें बाल्ब्स हो गया, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, या फिर इसमें ग्लास है तो उसका क्या सिंबल है, ये सारा कुछ, ठीक है, ये भी हम टॉपिक कवर कर लेंगे। फिर इसमें हमें लास्ट में बोल रहा है फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग, यानी कि इसमें आपको अल्फाबेट और न्यूमेरिकल्स के बारे में क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अल्फाबेट के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बचा इसमें हमारा न्यूमेरल्स, ठीक है, यानी कि इसमें आपको नंबर्स को भी क्या करना है, इसी तरीके से आपको इसमें लिखना है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है कैपिटल लेटर, सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड के बारे में, ठीक है। वर्टिकल एंड इंक्लाइंड ये हमने ऑलरेडी टॉपिक कवर किया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें आपको परफेक्ट रेशियो भी दिया गया है, डायमेंशन आपको इसमें दिया गया है कि इसको आपको 5 mm पर, 8 mm पर और 12 mm पर एट द फिक्स रेशियो यानी कि 7:4 पे ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इसलिए हम इसमें जो भी नंबर्स को या जो भी अल्फाबेट्स को जो हम बनाएंगे ना, तो वो हम क्या करेंगे 7:4 पे ही हम इसको बनाएंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डायमेंशनिंग में। तो डायमेंशनिंग में आपको इसमें पढ़ना है कि आप इसमें अलग अलग सेक्शन के डायमेंशन कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशन जैसे इसकी नेसेसिटी क्यों है, मेथड एंड प्रिंसिपल्स के बारे में, डायमेंशन ओवरऑल साइजेस है ना, सर्कल को कैसे डायमेंशन में लिखेंगे, थ्रेडेड होल को कैसे हम डायमेंशन लिखेंगे, उसकी शैम्फर्ड सरफेस की, एंगल की, टेपर सरफेस की, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमारे क्या है, कई इसमें हमें पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे आर्क का हो गया, रेडियाई हो गया, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट का हो गया, काउंटर संक होल का हो गया। तो इन सब की हमें डायमेंशन कैसे लिखनी होती है। फिर इसमें हमसे बोल रहा है स्केल्स, किसके बारे में, स्केल्स, यानी कि आपको इसमें मापनी के बारे में पढ़ना है। तो इसकी हमें क्यों नीड्स है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें थ्योरी पढ़नी है। और साथ ही साथ इसमें बोल रहा है कि आरएफ बताइए, टाइप्स ऑफ स्केल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, और इसमें आपको ड्राइंग बनानी है किसकी, सिर्फ आपको 2 मापनी इसमें पढ़नी है। एक आपको इसमें पढ़नी है साधारण मापनी और दूसरी आपको इसमें पढ़नी है विकर्ण मापनी, ठीक है। 2 मापनी के बारे में पढ़ना है, एक साधारण मापनी और दूसरा आपको इसमें पढ़ना है विकर्ण मापने के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट जो आती है वो आती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या आता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और इसमें देखो हमारे 3 चैप्टर को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर, जो आप प्रीवियस अगर सिलेबस देखो तो उसमें ये सारे चैप्टर को अलग अलग इसमें डिफाइन किया गया था कि इसमें आप ये चैप्टर इसके अंदर पढ़ोगे, ये चैप्टर हमारा अलग रहेगा। लेकिन अब क्या कर दिया है कि जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसी के अंदर आपको सारे चैप्टर्स को दे दिया गया है। जैसे इसमें हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो गया, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो गया और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, 3 चैप्टर का आपको इसमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है। और जो भी आप इसमें ड्राइंग बनाओगे वो आपको किसमें बनानी है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंगल में बनानी है, ठीक है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप पे आपको ये सारी ड्राइंग क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। साथ ठीक है, साथ ही साथ इसमें हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आपको इसमें क्या पढ़ना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में, 4 क्वाड्रेंट, डिफरेंट क्वाड्रेंट कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की ड्राइंग बनानी है। साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सरल रेखा का प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें तलों के प्रक्षेप कैसे बनाना है, लाइनों के प्रक्षेप कैसे बनाना है, बिंदुओं के प्रक्षेप कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको किसके अंडर में पढ़ना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंडर में पढ़ना है। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शंस, ठीक है। यानी कि इसमें आपको पढ़ना है ठोसों के प्रक्षेप। किसके बारे में पढ़ना है, ठोसों के प्रक्षेप के बारे में आपको पढ़ना है। किसमें, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन में। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में, इसका हम प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे, टॉप व्यू कैसे बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसका हम साइड व्यू कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ इसकी हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या क्या है,
ये सारा कुछ। और फिर आपको इसमें कुछ सेक्शन के बारे में भी आपको इसमें बनाना है, जैसे फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, पार्शियल सेक्शन, ठीक है, ऑफसेट सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, ये सारे सेक्शंस के बारे में भी आपको इसमें बनाना है। फिर इसमें हमारा लास्ट जो यूनिट नंबर 4 आता है, इसमें आपको पढ़ना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आपका जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ना, अब जैसे हमें ऑर्थोग्राफी को आइसोमेट्रिक व्यू में अगर हमें चेंज करना होता है तो उसके लिए हम एक आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाया जाता है तो वो आप इसके अंडर में पढ़ोगे। देखो इसका इंट्रोडक्शन, आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है, नेचुरल स्केल क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी हमारी इसमें प्रॉब्लम्स है उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें आपको कन्वर्जन भी बताना है, किसका, ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि ऑर्थोग्राफिक से आपको किसमें चेंज करना है, आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो ये पूरा आपका इसमें जो सिलेबस था ये आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस है। तो इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कई सारे सेशंस को हमने कवर कर लिया है, कुछ टॉपिक को हमने इसमें कवर कर लिया है, बाकी का हमारा सेशन कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं, अब तो सभी को पता चल गया है कि सारे ही ब्रांच में ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है। तो जिन्होंने अभी तक सारे सेशंस को नहीं देखा है तो सारे सेशंस जाकर जरूर देखिए, अपने सारे लेक्चर्स को कवर करिए, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सारी ब्रांचेस में ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है। तो अभी जाइए, कांटेक्ट करिए बाबा बिट्टू नाथ के नंबर पे, और साथ ही साथ आपको एएस टेक्निक एप्लीकेशन पे बिल्कुल इसी से रिलेटेड, आपको लेटेस्ट सिलेबस से रिलेटेड आपको इसमें सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको लाइव क्लासेस भी दी जा रही है, साथ ही साथ जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपकी इसी लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है। तो अभी जाइए, आपको ये सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो आपकी क्लास चलती है वो चलती है इवनिंग में 5:15 बजे, ठीक है। तो सभी बच्चों को 5:15 PM पर इवनिंग की क्लास में सभी बच्चों को जरूर ज्वाइन होना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन होना है। और ये सारा जो आपको सिलेबस दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो एएस टेक्निक से बेहतर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। तो अभी चाहिए, कांटेक्ट करिए बाबा बिट्टू नाथ के नंबर पे। कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके, किसको मिला है ये अधिकार, उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। न थके हैं पाँव अभी, न हिम्मत हमने हारी है, न थके हैं पाँव अभी, न हिम्मत हमने हारी है। और इवन सेमेस्टर को तो छोड़ डाला, अब ऑड सेमेस्टर की बारी है। जी हाँ मेरे साथियों, तो आ जाइए आप सबका, मैं कर रहा हूँ बेसब्री से इंतजार। ऑड सेमेस्टर की तैयारी में एक नई जान डालने, तहलका मचाने एएस टेक्निक की ताकत टीम आप सभी का इंतजार कर रही है। तो देर किस बात की है, तुरंत आइए और तुरंत पाइए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में एक आग लगाइए।